हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज हम वर्कशीट नंबर 50 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आज हम समझेंगे। अनग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत जो है वह आंकड़ा है जो किसी भी ग्रुप में नहीं आता। उसे जैसा हम देखते हैं, जैसा आंकड़ा, जैसी इंफॉर्मेशन हम पाते हैं, वैसा का वैसा ही कॉपी में या कहीं पे भी उतार लिया जाता है। उसमें कोई और प्रोसेसिंग नहीं की जाती, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती, जैसा आप फोटो में भी देख रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं, ये जो अवर्गीकृत आंकड़ा है इसे तो समझ ही नहीं आ सकता ऐसे। तो इसको समझने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लासेस में, इंटरवल्स में, जैसा कि आप जो है देख भी रहे हैं। इससे प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज करके ये रीडिंग फॉर्मेट बन जाता है, जिसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं और जो है देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस आंकड़े पर क्या जो है बारंबारता है, कौन सा आंकड़ा जो है बार बार रिपीट हो रहा है, किसको मतलब कोई भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर एक डिटेल जो है हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाती है ज़रा सा देखने पर ही। और इसके बिहाफ पे अगर हम कुछ एस्टिमेशन करना चाहें तो एफिशिएंसी भी इससे इम्प्रूव होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनती है, क्योंकि हमारी नीड्स के हिसाब से हम जो है वाइडर एंगल से डीप एनालिसिस करके अलग अलग एंगल से इसको एनालाइज कर पाते हैं। चलो बच्चों, अब हम आज की वर्कशीट पर चर्चा करते हैं। आज की वर्कशीट है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए बेटा, कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें अवर्गीकृत रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। जैसा कि अभी आपको दिखाया भी था ना, पहले एक फोटो में दिखाया था, खूब सारे नंबर्स हैं जिन्हें जैसा जहाँ से इकट्ठा किया मिला वैसी इंफॉर्मेशन ले ली। तो बेटा ऐसे को जो है कैसे प्रस्तुत करें? कोई एक प्रॉपर एक तरीके से हम उसके बारे में बोल नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रयोग करते हैं, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या है ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन? तो चलो इसको आगे पढ़ते हैं। इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में बांट लेते हैं। बेटा जैसे देखिए, यहाँ पे है 0 से 9, फिर 10 से 19, है ना बेटा? कितने कितने का अंतर है? 9 9 का। 0 से 9 में भी 9 का अंतर है, 10 से 19 में भी 9 का अंतर है, 20 से 29 में भी 9 का अंतर है, फिर 30 से 39 में भी 9 का अंतर है। तो देखो छोटे छोटे समूह में जो है इसे बांट लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं 0 से 9 करना है, आप 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 लिया, फिर 6 से आपने क्या ले लिया? 11 ले लिया। ऐसे 5-5 का अंतर जो है वो आप ले सकते हैं। तो इन समूह को वर्ग या वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल कहते हैं। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे ये जो है अभी हमने बोला 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे हम लिख सकते हैं, 40 से 49, राइट। इस प्रकार के वर्ग अंतराल जो है नॉन ओवरलैपिंग वर्ग हैं। अब आप देख रहे हैं ये नॉन ओवरलैपिंग का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो है यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, राइट। तो ओवरलैप नहीं कर रहे ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा ना 0 से 9, तो 9 से जो है यहाँ पे क्या आ गया? 18 हो गया, ऐसा तो नहीं कर रखा ना, राइट। तो अब बेटा, अब मान लीजिए अगर ऐसा है 0 से 9, 10 से 19, ऐसे में मान लीजिए मुझे 9.2 लिखना है,
ये 9.5 यहाँ पे दे रखा है, 9.5 लिखना है। तो वो कहाँ पे है? मान लीजिए कहीं से मेरे पास आंकड़ा आया 9.2, 9.5, 19.5, 19.2, 19.7, वो कहाँ लिखेंगे? वो तो आ ही नहीं पाएगा फिर ऐसा आंकड़ा। तो हम इसमें अब क्या करते हैं, आगे देखिए। यहाँ 0 से 9 में वे अंक आरंभ आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े और 9 के बराबर या छोटे हों। 0 से 9, 10 से 19 में बेटा देखो क्या मतलब हुआ कि ऐसे आंकड़े आएंगे इसमें 0 से 9 में जो 0 या 0 से बड़े होंगे और 9 या 9 से छोटे होंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही यहाँ पे 10 से 19 में कौन से आएंगे? 10 या 10 से बड़े, 19 या 19 से छोटे वाले। राइट। मैं अभी आपको बताया कि 9.1, 9.2, 9.3 से लेकर के 9.9 तक कहीं नहीं आ रहा अब यहाँ पे, है ना। तो ऐसे में अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे आंकड़ों में देखो आगे यही लिखा है, अगर हमारे आंकड़ों में कोई अंक 9 से 10 के बीच का है, उदाहरण के लिए 9.5 है, तो हमारे सामने यह समस्या आ जाएगी कि 9.5 को किस वर्ग अंतराल में रखें, है ना बेटा, क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम अपने वर्ग अंतराल को जो है दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 0 से 9, 9 से 18, ठीक है, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आप कहोगे 10 यहाँ पे भी आ रहा है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है, तो किसमें हम 10 को लेंगे? तो बेटा इसमें ऐसे वाले वर्ग अंतराल में जहां ओवरलैपिंग हो रही होती है, ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, ठीक है, जहां ये ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे वाले वर्ग अंतराल को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, संतत वर्ग। ठीक है, कंटिन्यूअस आ रहा है, कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो ऐसे वाले वर्ग अंतराल में क्या होता है बेटा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसमें क्या हुआ, इस 0 से 10 में वो वाले ना आंकड़े आएंगे जो 0 या 0 से बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे। 10 कहाँ पे आएगा? अगले वाले में, इस वाले में। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आंकड़े आएंगे जो 10 या 10 से बड़े होंगे और 20 से छोटे होंगे। 20 कहाँ पे आएगा? इस 20 से 30 में। समझ आ गया बेटा? तो ऐसे वालों को जिसमें ये जो है कंटिन्यूअस चलता चला जाता है, इनको कहते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। राइट। अब देखिए उदाहरण के लिए हम जो है एक उदाहरण जो है अब इसको करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसमें ये जो जब हम क्लासेस बनाते हैं, ये आपका क्लास इंटरवल बनता है, तो इसमें ये जो पहला नंबर लिखा होता है ये होती है लोअर क्लास लिमिट, और ये होती है ये वाला अपर क्लास लिमिट। ठीक है, निम्न सीमा और ये हो गई ऊपरी सीमा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 0 से 10 में ये होगी निम्न सीमा और ये होगी ऊपरी सीमा। राइट। चलो अब बच्चों उदाहरण समझते हैं। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। देखो बेटा इतने सारे ये आंकड़े जो है अब हमें दे रखे हैं। क्या अब इस आंकड़ों से एकदम से समझ आएगा? क्या करें, क्या करना पड़ेगा? पहले इनको जो है ये 50 विद्यार्थियों का एक तरीका कर सकते हैं कि या तो इन्हें छोटे से बड़े में लिखे या बड़े से छोटे में लिखे। फिर भी ये तो अब मान ली 50 विद्यार्थी हैं, ऐसे 100 विद्यार्थियों का, 1000 विद्यार्थियों का, तो ऐसे करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, है ना बेटा। तो ऐसे में सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इसको और बल्कि बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके में, ना तो जो है देखो छोटी सी चीज इधर आप देख रहे हैं ना, छोटे से उसमें जो है आंकड़े में दिखा दिया हमने, छोटी सी टेबल में ये सारा का सारा आंकड़ा जो है वो दिखाई दिया जा सकता है, जिस पे हम जो है चर्चा भी कर सकते हैं, कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं एनालाइज करके प्रॉपर, चाहे वो कितने भी विद्यार्थी हो जाए।
तो चलो आगे देखते हैं। ये जो है हमें जो है लंबाइयाँ दी गई हैं। अब कह रहे हैं 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित करना है। अब देखिए बेटा, वो कह रहा है 160 से 165, 165 से 170, मतलब 170 से 175, 175 से 180, और आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो है हमें क्लासेस में इसको पहले जो है लिखना है। अब ये सोच में आपको आ रहा होगा कि इसने तो कह दिया 160 से 165, और जबकि आंकड़े जो है 150 भी है। 150 जो है मैं ये देख रही हूँ कि 150 जो है वो सबसे छोटा है, तो 150 भी आना चाहिए। तो बेटा यही सब हमें ये नहीं देखना होता कि क्वेश्चन में 160 से 165 लिखा हुआ है तो बाकी के आंकड़े हम छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो हमने देखा सबसे छोटा आंकड़ा जो है वो आपका कौन सा है, 150, और सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो दिखा 173। ठीक है बेटा, 173। तो हमारी जो क्लासेस बनेंगी, टेबल बनेगी, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो जरूर आंकड़े आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। हम जो है 150 से ही शुरू करेंगे। इससे हमें ये पता चल गया बस उदाहरण से कि ये जो 160 से 165, 165 से 170 कि हमें जो माप लेना है, वर्ग साइज लेना है, क्लास साइज लेना है, वर्ग माप लेना है, वो लेना है 5-5 का। ठीक है, 5-5 का जो है हमें वो अंतर लेना है। राइट, तो देखिए बेटा, अब ये हो गया 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175। क्या हो जाएगा हमारा पूरा? जी हाँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ा आंकड़ा हमारा कौन सा है, 173 है, तो वो इसमें आ ही जाएगा। क्या इससे ज्यादा और लेना पड़ेगा हमें 175 से 180? नहीं, क्योंकि हमें 173 जो है सबसे बड़ा आंकड़ा इस प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब जो है हम देखते चले जाएंगे। 150 में, 155 में कौन कौन से आएंगे? 150 आएगा, 151, 152, 153, 154। 155 इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा? 150 से 155 से लेकर 160 वाले में। ठीक है बेटा, अब 155 से 160 वाले में कौन कौन से आंकड़े आएंगे? 155, 156, 157, 158, 159। ठीक है, अब आपको समझ आ गया? राइट, अब देखो 150 से 155 आप देख रहे होंगे, येलो कलर वाले आप देख ही रहे हैं, ऐसे कट करते चले जाते हैं। अब देखो 150 मिला, 150 मिला, हमने पहली लाइन लगा ली। फिर 154 मिला, ये भी इस पहली वाले में ही आएगा, येलो वाले में, तो एक और लगा लिया। राइट, यहाँ से भी काटते चले जाओ जिससे कि कोई जो है आंकड़ा रह ना जाए। ऐसे आप करते चले जाएंगे, आंकड़े काटते चले जाएंगे, तो आप क्या पाएंगे कि येलो वाले जो हैं ये इन्होंने कलर कर रखा है इसमें कि जिससे कि 150 से 155 एकदम आसानी से आप लोगों को दिख जाए। तो आप क्या देखेंगे, 5वें वाले पे बेटा ऐसे ये क्रॉस कर दिए जाते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, जैसे ही 5वां आता है तो ऐसे इसको क्रॉस कर दिया जाता है। तो अभी जब हम खुद और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे ढंग से पता चलेगा। तो ये देखा 5 और 5 10, इससे पता चल जाता है ये कितने हैं, 5 हैं। ये फिर कितना जोड़ा बन गया, 5 और, तो 5 और 5 10 और 2 12, तो 12 हैं। और 155 से 160 जब हम इस आंकड़े में देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो बारंबारता है ये आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 बार। 160 से 165 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 14 बार। 165 से 170 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। और 170 से 175 जो इस दिए हुए उदाहरण में जो आंकड़े हैं वो कितने हैं जो इसमें आ रहे हैं, वो हैं 5। तो कुल जो है बारंबारता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 50, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं, 50। अगर ये टैली कर रहा है तो इसका मतलब आपने बारंबारता बंटन सारणी सही बनाई है, नहीं तो
कुछ कहीं गलती है। अब देखो बेटा 0 से 5 में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। आपको पहले से बता रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, तो 0 से 5 में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0, 1, 2, 3 और 4, बस। तो चलो इसमें से देखते रहते हैं। तो देखो बेटा पहला 1, 5 नहीं आएगा, है ना, 1, इसी में 2, तो ऐसे साथ साथ लगाते जाएंगे। 1 मिला, हमने 1 कर लिया, फिर दूसरा मिला तो ये मिलान चिन्ह 1 और लगा दिया। फिर अब और लाइन देखते हैं, यहाँ देखो ये भी मिल गया तो 3, ठीक है। फिर ये भी मिला 4 और 0 से 5 में, हाँ बेटा वेरी गुड, ये नंबर 3 भी मिला, ठीक है। अब ये 5 के लिए बेटा क्या करते हैं, ये ऐसे इसको कट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो जाता है ये कितने का जोड़ा है, 5 का, ठीक है। और आगे देखते हैं और कोई नंबर तो नहीं है, नहीं, तो 0 से 5 में हमारे पास कितने हैं, 5। अब हम 5 से 10 में देखते हैं, तो 5 से 10 में कौन कौन से नंबर आए, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो देखो बेटा मिल गया हमें 1 और देखते हैं जल्दी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मिले। तो बेटा इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, एक ये कटा, फिर 11 है, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, फिर एक और कट गया और फिर एक एक्स्ट्रा, ठीक है ना, 5 और 5 10 और 1 11। अब है 10 से 15, 10 से 15 में आए 10 से 14 तक के नंबर, तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 आए। तो ये देखो बेटा कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आया 15 से 20, मतलब 15 से लेकर के 19 तक, 15 से 19, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 8 आए। तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखते हैं 20 से 25 में, 20 से 25 मतलब 20 से 24 तक में, तो 20 से 24 तक कौन कौन से आंकड़े हैं, 1 से देखा बेटा 1 ही आया, राइट। अब है 25 से 30, 25 से 30 में मतलब 25 से 30 है, मतलब 25 से 29 तक लेना है बस, 1, ये भी 1 ही है, ठीक है। अब आया 30 से 35, 30 से 35 में मतलब 30 से 34 तक के, 30 से 34 तक बेटा एक हुआ 31 और ये हो गया 32, 2 आए हमारे पास। अब देखो बेटा सारे नंबर हमारे कट चुके हैं, अब हम इन्हें चेक भी कर लेते हैं। तो ये कितना है, 5, ये 11, ये 5, 5, 10 और 2 12, 5 और 3 8, ये हो गया 1, फिर 1 और ये 2, ये कुल मिलाकर के कितने होने चाहिए बेटा, हमारे कितने इंजीनियर हैं, 40, तो ये कुल मिलाकर के कितने होने चाहिए, 40। चेक कर लेते हैं, 5 और 1 6, 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, ये हो गया पूरा मिलाकर के हमारा 40। तो इसका मतलब हमने बारंबारता सारणी बिल्कुल सही बनाई है, क्योंकि 40 ही हमारे इंजीनियर्स हैं। तो ये है हमारी बारंबारता बंटन सारणी। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता में यह रही है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हमें दे रखी है, 30 दिन की सापेक्ष आर्द्रता ये दे रखी है हमें, और फिर कह रखा है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए बेटा अब
हमने 84 से 86 क्वेश्चन में कर रखा है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमें जो है ये भी देखना है कि सबसे छोटा आंकड़ा कहाँ कौन सा है और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो हमने देखा सबसे छोटा आंकड़ा है वो है 84.9 और सबसे बड़ा आंकड़ा है 99.2। तो इसका मतलब फिर तो हम 84 से शुरू कर सकते हैं, है ना बेटा। 84 से 86 ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है 84 से 86, लेकिन मान लीजिए कोई 81 भी दे रखा है नंबर, तो वो कहाँ आएगा, तो हमें उससे पहले लेना होता है। ठीक है बेटा। और ये लास्ट वाला इसलिए देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये जो सारणी है ये हमारी जो वर्ग बनाने हैं ये कहाँ तक बनाने हैं, क्लास जो है वो कहाँ तक लेनी है। तो जैसे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 99.2, तो हमारा ये कहाँ तक बना, 98 से 100 तक का बना। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। और ये देखिए बेटा, आपने ये भी देखा होगा तीसरी चीज कि ये कंटिन्यूअस क्लास बन रही है। 86 यहाँ पे भी है, 86 यहाँ पे भी है। तो अब जो है तो 84 से 86 में कौन से नंबर आए, 84 से लेकर के 85.9 तक। ठीक है ना बेटा, 84 से लेकर के 85.9 तक। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कितने आएंगे। ये पहली लाइन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवें में भी नहीं आ रहा, छठे में भी नहीं है, सातवें में ये वाला नंबर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये इसका मिलान चिन्ह कितना हो गया, 1। अब 86 से 88 में देखते हैं। 86 से 88 का मतलब हो गया 86 से लेकर के 87.9 तक, 87.9 तक। तो बेटा ये आ गया, अभी तक हमारे पास आया है 1 ना, तो ये भी 1 हुआ। अब 88 से लेकर के क्या देखना है, 89.9 तक, 89.9 तक। तो 1 1 2 2 आए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ले हैं 2 बार ऐसे लाइन करती मिलान चिन्ह में। अब 90 से 91.9 तक, 90 से 91.9, 1। ठीक है, 1 1 1 1 2। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गए 2। अब 92 से 93.9 तक, 92 से 93.9। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 आए। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब है 94 से 95.9 तक, 94 से 95.9 तक। तो 1 2 3 3 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। 96 से 97.9 तक, 96 से 97.9 तक। 1 2 3
4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब है 98 से 99.9 तक। 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5। अब टोटल भी करके देख लेते हैं इसका बेटा। अब देखिए ये 1, ठीक है, 1, फिर दूसरे का भी 1, फिर 2, फिर 2, फिर कितना है 5 और 2 7, फिर 5, फिर 6 और फिर 5। तो ये टोटल कितना निकल के आना चाहिए 30। 1 और 1 2, 2 4, 2 6, 6 और 7 13, 5 18, 18 6 24, 24 और 5 29। एक कोई नंबर रह गया है। यस बेटा, ये देखो आपने देखा 97.2 रह गया। तो ये 97.2 हमारा कहाँ पे आना चाहिए था? 96 से 98 में। मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 30। ठीक है ना बेटा? अब देखा आपको पता भी चल गया कि कैसे गलत पता भी चल जाता है ना? तो ये गलती आप दोहराइएगा मत। तो बेटा ये जान के मैंने ऐसा किया था, एक छोड़ा था आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे पता चलता है। आशा है अब आपको बारंबारता बंटन सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। आज की चर्चा बस यहीं तक। बच्चों अपना ख्याल रखना, बार बार अपने हाथ धोते रहना। फिर मिलते हैं, बाय।